बीए पार्ट प्रथम राजनीति विज्ञान MDS यूनिवर्सिटी अजमेर। मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवादी तत्व कर लिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक दर्शन कर लिया था। आज हम करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार, रिलीजियस व्यूज ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती का कार्य क्षेत्र धार्मिक था। उनका कार्य क्षेत्र कैसा था? धार्मिक था। स्वामी दयानंद सरस्वती का कार्य क्षेत्र धार्मिक था। उन्होंने हिंदू धर्म में धार्मिक मान्यताओं के नाम पर, हिंदू धर्म में जो धार्मिक मान्यताओं के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर प्रहार किया था। हिंदू धर्म में जो धार्मिक मान्यता के आधार पर रूढ़ियाँ और परंपराएं चली आ रही थी, उन्होंने उस पर आक्रमण किया था, उस पर प्रहार किया था तथा वेदों को हिंदू धर्म की हिंदू धर्म के मूल स्रोत, मतलब मेन सोर्स क्या है, मूल स्रोत क्या है? वेदों को हिंदू धर्म के मूल स्रोत घोषित करके वैदिक मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धर्म की उदार और तार्किक व्याख्याएं की थी। वेदों को उन्होंने हिंदू धर्म का मूल स्रोत माना था। वेद जो है उसको हिंदू धर्म का मूल स्रोत माना था और उसके आधार पर ही वैदिक मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धर्म की उदार और तार्किक व्याख्या की थी। ये था इसका परिचय। अब आता है पहला धार्मिक विचार, धर्म की उदार व्याख्या। दयानंद धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। दयानंद जो थे उनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, किंतु उनके धार्मिक दृष्टिकोण में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था। उनका जो धार्मिक दृष्टिकोण थे है उसमें संकीर्णता नहीं थी, संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था। संकीर्णता के बारे में वो सोच ही नहीं सकते थे, संकीर्णता का कोई स्थान नहीं था। दयानंद ने धर्म की व्याख्या के प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को अपनाया। दयानंद ने किसको अपनाया? प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण। धर्म की व्याख्या करने के लिए प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को अपनाया। उनके लिए धर्म पूजा और अर्चना की पद्धति मात्र नहीं था। धर्म क्या है? केवल पूजा और अर्चना की पद्धति मात्र नहीं है, उनके अनुसार नहीं है, दयानंद के अनुसार। अब धर्म क्या है दयानंद बता रहे। दयानंद के अनुसार धर्म का अर्थ है, धर्म का क्या अर्थ है? ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार और शाश्वत मानवीय मूल्यों को धारण करना। धर्म का क्या अर्थ है दयानंद सरस्वती के अनुसार? ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार और शाश्वत मानवीय मूल्यों को धारण करना, ये धर्म का अर्थ है। दयानंद ने धर्म को आचरण की ऐसी निष्ठा के रूप में व्यक्त किया, धर्म को आचरण की ऐसी निष्ठा के रूप में व्यक्त किया जो व्यक्ति को सत्य और न्याय के प्रति समर्पित करती है। जो व्यक्ति को क्या करती है? सत्य और न्याय के प्रति समर्पित करती है, सत्य और न्याय के प्रति समर्पित करती है तथा उनमें अन्याय और असत्य का दृढ़तापूर्वक विरोध करने का साहस उत्पन्न करती है। पहली बात क्या थी? सत्य और न्याय के प्रति समर्पित करती है। धर्म का आचरण सत्य और नैतिक मूल्यों, सत्य और न्याय के प्रति समर्पित करती है, सत्य और न्याय के प्रति समर्पित करती है। और दूसरी बात, उनमें अन्याय और असत्य का दृढ़तापूर्वक विरोध करने का साहस उत्पन्न करती है, दृढ़तापूर्वक विरोध करने का साहस उत्पन्न करती है। दयानंद के अनुसार वेदों ने मनुष्य को
आचरण के उन नैतिक मूल्यों का संदेश दिया है जो वेद हैं। उन्होंने मनुष्य को क्या दिया है? मनुष्य को आचरण के, मनुष्य किस प्रकार का आचरण करेगा, मनुष्य के आचरण को उन नैतिक मूल्यों का संदेश दिया है जिनके प्रति समर्पित रहकर व्यक्ति धर्मनिष्ठ व्यवहार कर सकता है। जिनके प्रति समर्पित रहकर व्यक्ति क्या कर सकता है? धर्मनिष्ठ व्यवहार कर सकता है, धर्मयुक्त व्यवहार कर सकता है, धर्मनिष्ठ व्यवहार कर सकता है। उनके अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में ना उन्होंने क्या कहा, उनके अनुसार ईश्वर ने वेदों में मनुष्य को जो कुछ करने की आज्ञा दी है, ईश्वर ने वेदों में मनुष्य को जो कुछ भी करने की आज्ञा दी है, वही धर्म वही धर्म है। वेदों में मनुष्य को, इन्वर्टेड कॉमास में रखना, ईश्वर ने वेदों में मनुष्य को जो कुछ करने की आज्ञा दी है, जो मनुष्य कर सकता है, वही धर्म है, वही धर्म है। और जिसे करने की प्रेरणा नहीं दी है, जिसे करने की प्रेरणा नहीं दी मतलब जिसे करने के लिए मना किया गया है, जिसे करने की प्रेरणा नहीं दी है, वह अधर्म है। धर्म और अधर्म, धर्म वो है जो ईश्वर ने आज्ञा दी है कि ये सब काम आपको करने हैं, और अधर्म क्या है? जिस काम को करने की प्रेरणा नहीं दी है, वह अधर्म है। जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और परम श्रेय की प्राप्ति होती है, जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और परम श्रेय की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है। उसी का नाम क्या है? उसी का नाम धर्म है। दयानंद के अनुसार व्यक्ति की अंतरात्मा निर्मल हृदय के आदेश, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, दयानंद के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास, व्यक्ति की अंतरात्मा अथवा निर्मल हृदय के आदेश व्यक्ति के धर्म सम्मत दृष्टिकोण के सटीक मार्गदर्शक होते हैं। व्यक्ति के अंतरात्मा और निर्मल हृदय, दो चीज़ बताई है दयानंद सरस्वती ने। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। व्यक्ति की अंतरात्मा और निर्मल हृदय के आदेश व्यक्ति के धर्म सम्मत दृष्टिकोण के सटीक मार्गदर्शक होते हैं, सटीक मार्गदर्शक होते हैं। ये था पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? धर्म की उदार व्याख्या। दयानंद सरस्वती ने धर्म की उदार व्याख्या की थी। उन्होंने धर्म का अर्थ क्या बताया था? उन्होंने धर्म का अर्थ बताया था ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार और शाश्वत मूल्यों को धारण करना, उदार और शाश्वत मूल्यों को धारण करना। उन्होंने ये भी कहा था कि ईश्वर ने वेदों में मनुष्य को जो कुछ करने की आज्ञा दी है वह धर्म है, और जो नहीं करने की आज्ञा दी है, जो उसकी प्रेरणा दी है, वो अधर्म है। फिर उन्होंने कहा व्यक्ति की अंतरात्मा और निर्मल हृदय के आदेश व्यक्ति को धर्म सम्मत दृष्टिकोण के सटीक मार्गदर्शक होते हैं। ये मार्गदर्शक होते हैं कौन? अंतरात्मा और निर्मल हृदय के आदेश। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है एकेश्वरवाद तथा ईश्वर के निराकार स्वरूप में आस्था तथा अवतारवाद का विरोध। एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है, तथा ईश्वर के निराकार स्वरूप में आस्था, ईश्वर का जो निराकार स्वरूप है उसमें आस्था, तथा अवतारवाद का विरोध, अवतारवाद जो हिंदू धर्म में प्रचलित है उसका विरोध। दयानंद की ईश्वर में अटूट आस्था थी। दयानंद की ईश्वर में अटूट आस्था थी। वह प्रत्येक सांसारिक पदार्थ और विषय के मूल में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे। वे क्या करते थे? प्रत्येक सांसारिक पदार्थ में, प्रत्येक सांसारिक पदार्थ और विषय के मूल में परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे। वो मानते थे कि इसमें परमेश्वर की सत्ता है। दयानंद एकेश्वरवादी थे। उनके अनुसार एकेश्वरवादी क्या है? ईश्वर एक है। एकेश्वरवादी थे। उनके अनुसार ईश्वर के नाम भले अनेक हों, ईश्वर के नाम अनेक हों, कई नाम से पुकारा जाता है ईश्वर को, परंतु
ईश्वर अनेक नहीं हो सकते हैं। ईश्वर जो है वो अनेक नहीं हो सकते हैं। उन्होंने घोषित किया था कि वेदों में ईश्वर को अद्वितीय अर्थात एक ही बताया है। उन्होंने ये भी घोषित किया था कि वेदों में ईश्वर को अद्वितीय अर्थात एक ही बताया। ईश्वर एक ही है, नाम कई हो सकते हैं लेकिन ईश्वर एक ही है। तथा दूसरा ईश्वर होने का निषेध किया। यदि कोई कहता है कि दूसरा ईश्वर है तो उसके होने का निषेध किया दयानंद सरस्वती के अनुसार। उनके अनुसार वह ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्म जो है वह सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है और उसका कोई आकार नहीं है, कोई भी आकार नहीं है। अतः वह अदृश्य है। जब आकार ही नहीं है तो अदृश्य है, अतः वह अदृश्य। उनके शब्दों में, उनके शब्द आ रहे हैं, उनके शब्द लिखना, उनके शब्दों में इन्वर्टेड कॉमास में, ईश्वर सदैव अद्वितीय है। ईश्वर सदैव अद्वितीय है। उस परम ब्रह्मा से भिन्न कोई नहीं है। उस परम ब्रह्मा से भिन्न कोई नहीं है। उसका एकत्व असंदिग्ध है। उसका एकत्व असंदिग्ध है। वह शून्य भी नहीं है, शून्य भी नहीं है। किंतु जो सच्चिदानंद आदि लक्षणों से युक्त एक भूत परमात्मा है, लक्षणों से युक्त एक भूत परमात्मा है, वही सदैव से परिपूर्ण और सर्वत्र परिव्याप्त होकर, परिपूर्ण और सर्वत्र सब जगह परिव्याप्त होकर पृथ्वी आदि सब लोकों की रचना करके उन्हें अपने सामर्थ्य से धारण कर रहा है, अपने सामर्थ्य से धारण कर रहा है। वह अपने कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये उनके शब्द थे जो उन्होंने ईश्वर के प्रति कहे थे। ईश्वर के प्रति जो उनकी आस्था थी उसके ये शब्द थे। इसी प्रकार आर्य समाज के नियमों की रचना करते समय दयानंद ने द्वितीय नियम में, जो आर्य समाज का द्वितीय नियम था, उसमें ईश्वर की अपनी परिभाषा को सरल शब्दों में व्यक्त किया था। ईश्वर की जो परिभाषा थी उसको सरल शब्दों में व्यक्त किया था। कैसे? इन्वर्टेड कॉमास में लेना, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, कॉमा लगाते जाना, निराकार जिसका कोई रूप नहीं होता, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, इन्वर्टेड कॉमा लगाते जाना, दयालु, अजन्मा जिसका जन्म नहीं हुआ, अजन्मा, अनंत जिसका कोई अंत नहीं कर सकता, अनादि जिसका कोई अंत नहीं है, अनुपम सुंदर, सर्वधार सब जगह व्याप्त, सर्वधार, सर्वेश्वर सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर अमर अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। अजर अमर अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। ईश्वर की परिभाषा सरल शब्दों में उनके द्वारा ये दी गई थी कि ईश्वर क्या है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर अमर अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। एकेश्वरवाद में उनकी आस्था, ईश्वर के निराकार स्वरूप में उनकी आस्था के कारण दयानंद ने हिंदू धर्म में प्रचलित बहुदेववाद और अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया था। बहुदेववाद और अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया था तथा इन्हें वेद विरुद्ध, ये वेदों के विरुद्ध हैं, इन्हें वेद विरुद्ध, अप्रामाणिक तथा विकृत प्रवृत्तियाँ माना था। विकृत प्रवृत्तियाँ हैं ये, विकृत प्रवृत्तियाँ माना था। दयानंद ने एकेश्वरवाद का एक अन्य मौलिक पक्ष यह था, दयानंद का जो एकेश्वरवाद था उसका एक मौलिक पक्ष यह था कि उन्होंने ईश्वर के आध्यात्मिक स्वरूप और उसके एकत्व, मतलब एकत्व में आस्था व्यक्त करते हुए भी केवल ब्रह्मा को आदि और शाश्वत सत्ता मानकर
लौकिक विषयों का निषेध नहीं किया था। लौकिक विषयों का निषेध नहीं किया था। ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का दूसरा बिंदु धार्मिक विचारों का। क्या? एकेश्वरवाद तथा ईश्वर के निराकर स्वरूप में आस्था, अवतारवाद का विरोध। तीसरा आता है मूर्ति पूजा का खंडन। मूर्ति पूजा का खंडन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।